अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा जावेद की आवाज़ गूंज रही है स्टूडियो में। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं और मैडम जहांरा साहिबा कैसी हैं? आई एम गुड मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी आपने ये जो सीरीज पॉडकास्ट की स्टार्ट की है। और फिर उस पर ये कि जो कॉल्स के जरिए से फीडबैक है, आपने ट्रेडिशनल रेडियो की याद टेलीविजन और यूट्यूब वाले पॉडकास्ट पे ताज़ा कर दी, तो इसके लिए आपको भी, मोहसिन साहब को, पूरी टीम को, डॉक्टर सताकत साहब को बहुत सारी मुबारकबाद और ढेर सारी सताइश मेरी जानिब से कबूल कीजिए। बड़ी इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया और खुश रहिए। आप इतनी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा भेजती हैं। आप ख़ुद माशाल्लाह ब्रॉडकास्टिंग को भी बहुत शानदार समझती हैं। मैस कम्युनिकेशन के फील्ड में आपका काम बड़ा ज़बरदस्त है। फिर आप तो मीडिया को सरकारी सतह पर देख रही होती हैं, तो आपके ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे लिए बड़े ख़ास हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये वेल डिजर्व्ड है और इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चिराग है, इसे चिराग चलते रहेंगे और रोशनियाँ फैलती रहेंगी। और वो जो ज़हनी और कल्बी सुकून की बात हम करते हैं, जो आजकल के ज़माने में नापैद सा नज़र आता है, उसके वसूल में आपका होना एक वसीला और करामत साबित होगा इंशाल्लाह। कितने कितने ख़ास ख़ास लफ्ज़ों का चुनाव किया आपने, क्योंकि लफ्ज़ों की अहमियत से आप बखूबी आगाह हैं। और मैं जानता हूँ कि आपका एक बड़ा ही वसी मुताला है उर्दू अदब का, तसव्वुफ़ का, शायरी का, और कितना कुछ आप पढ़ती रहती हैं और आप दुनिया का भी मुशाहिदा करती हैं, क्योंकि आप अपनी सरकारी पोजीशन में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को भी विज़िट करती हैं। तो ये फरमाइएगा कि आज हमें जो एजाज़ हमें मिल रहा है कि आज आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन रही हैं, हफ्सा जावेद, तो आपका कोई 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 ख़ास ऐसी कोई बात, कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे आज यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, तो है कुछ ख़ास आपके पास? जी जी बिल्कुल। एक तो मैं पहले आपसे बात करने के तवज्जुह से एक कन्फेशन करना चाहूंगी। ये बहुत जरूरी है। और कन्फेशन ये है कि जो हम दूसरों को कहते हैं, कभी कभार हम उसमें खुद मुब्तला होते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक नहीं सकते। तो सवाल मेरा मोबाइल और स्क्रीन एडिक्शन से मुतल्लिक है। और कन्फेशन ये है कि मैं मोबाइल एडिक्ट हूँ, स्क्रीन एडिक्ट हूँ, सोशल मीडिया एडिक्ट हूँ। आप उसको काम कह लीजिए, आप उसको प्रोफेशन से जुड़े रहना कह लीजिए, या अपने दिल की तसल्ली के लिए जो भी कह लीजिए। बहरहाल हर दो सूरत में ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि मैं एडिक्ट हूँ और मैं उससे निकलने की ना कोशिश कर पाती हूँ, और अगर कहीं भी कोशिश कर लूँ तो मैं उससे बाहर नहीं निकल पाती। तो सवाल मेरा उसमें ये है कि एक तो हम अपने इस लत को, इस आदत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जब हम अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को देखते हैं, या खास तौर पर नौजवान नस्ल को, बच्चों को देखते हैं जो मोबाइल फोन से बहुत शिद्दत के साथ जुड़े रहते हैं, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते, मोबाइल के बगैर कोई बात नहीं मानते, तो शायद कंट्रोलिंग एजेंट उस वक्त पेरेंट्स नहीं रहते। कंट्रोलिंग एजेंट्स वो स्क्रीन, वो मोबाइल और वो तमाम कंटेंट हो जाता है जो कि कंटेंट प्रोड्यूसर्स आपको दिखाना चाहते हैं या एल्गोरिथम्स आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये मेरा सवाल है कि इसको हल कैसे किया जाए, एक तो बच्चों के हवाले से खास तौर पर फोकस करते हुए, और दूसरा ये कि अगर जैसे कोई प्रोफेशनल भी जिसको जरूरत है सोशल मीडिया से जुड़े रहने की, उसके अलावा भी अगर वो बहुत सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है, एडिक्ट है स्क्रीन का, तो वो अपनी इस आदत से कैसे छुटकारा हासिल करे। मैं हफ्सा, यानी आपके इस इंतहाई अहम जो आपने एक कन्फेस करने की बात की, और वैसे वैसे ये जो आपने इतना ज़्यादा उसकी ग्राउंड बनाई, उसमें मेरा ख्याल है हम सभी इफ़रात और तफरीत का कहीं ना कहीं शिकार तो रहते ही हैं। तो मोबाइल का यूज़ मेरा भी बहुत ज़्यादा है, मेरे काम काज से रिलेटेड है, तो मेरे पास तो यानी हम वक्त ही मोबाइल बिल्कुल मेरे नज़दीक होता है। लेकिन आपका जो सवाल है वो इन जनरल तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि जवान हो या नौजवान, या फिर ज़रा ज़्यादा एज के जवान, 60s में जो जवान हैं उन तक की बात अगर हम करें, तो सभी की का ये मसला है। अच्छा, मेरे जहन में जो फौरी तौर पे आपकी इस बात के जवाब में 3 तजावीज़ आती हैं। उनमें से तजवीज़ नंबर 1, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए।
तमाम तरह के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना चाहिए जिनको ये लगे कि उनकी मोबाइल की एडिक्शन है, यानी हाथ रुक नहीं पाता। नोटिफिकेशन के ऑफ कर देने से ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि जिसने यूं समझें कि कॉल, अगर हम फ़ोन को एक ज़रूरी कॉल की हद तक ही अगर लें कि किसी ने अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी भी होगी तो कॉल ही करेगा ना, वो व्हाट्सएप पर मैसेज तो नहीं करेगा। तो अगर नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए जाएं तो इस एडिक्शन में काफ़ी रिडक्शन हो सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन हमें उकसाते रहते हैं हर थोड़ी देर बाद कि हम फ़ोन को थामे पकड़ें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि इसके अंदर स्क्रीन ब्लॉकर्स और एप्लीकेशन टाइमर्स भी अब आ गए हैं कि किस एप्लीकेशन को कितनी देर तक, तो उनका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी मदद से हम लिमिट लगा सकते हैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन के यूज़ के लिए। अच्छी एप्लीकेशन जितनी भी होंगी उसके अंदर टाइमर्स ज़रूर होंगे। तीसरी जो एक अहम बात है जो मैंने मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद इसके इंतज़ामात की ज़्यादा बात होने लगे, वो ये है कि अगर हम रात 11 बजे अपने फ़ोन को बेडरूम के बाहर टीवी लॉन्च या किसी जगह, किसी ऊंची जगह पे, महफूज जगह पे रख के कमरे में दाखिल हों और बेड पे आ जाएं, तो जितनी गहरी पुरसुकून नींद आपको उस रात आएगी जब फ़ोन उस कमरे में नहीं होगा, तो उतनी गहरी और अच्छी नींद शायद फ़ोन के साथ नहीं आ सकती। और मुझे लगता है कि आगे चल के अगर कोई फैंसी सा कोई फैमिली मोबाइल बॉक्स या ऐसी कोई एक चीज़ हो जो कि आपके टीवी लॉन्च में कहीं लगी हुई हो और उसके अंदर मुख्तलिफ खाने हों और सारी फैमिली के सारे मेंबर्स अपने अपने खाने में रात उस मखसूस टाइम पे फ़ोन रख के तो कमरे में सोने के लिए जाएं, तो उनके जो ये काफ़ी सारे मसाइल हैं ना, इसका हल हो सकता है। जैसे मोबाइल की सबसे बड़ी जो एक एडिक्शन की वजह है वो उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होना है। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी जैसे बड़ी अच्छी बात की मोहसिन साहब, मैडम ने जैसे बात की ना अब्यूज़ की, बेसिकली जैसे आप अपना बता रहे थे, तो यूज़ है ऑब्वियसली, कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों में आपका फ़ोन असिस्ट करता है। ऐसे ही बहुत से अर्जेंट ऐसे काम होते हैं जिसमें मैं अगर बताऊं तो ये हमारी बड़ी मुश्किलात को आसान कर देता है फ़ोन। यानी कहाँ आपने जाके बात करनी, कहाँ आप बैठे बैठे 2-3 काम एक साथ कर लेते हैं। मगर जब बात आती है अब्यूज़ की, तो वहाँ पे समझें कि अब आपका लॉस ऑफ कंट्रोल शुरू हो गया है ना, वहाँ पे अब पीस ऑफ माइंड चला गया आपका, आप डिसफंक्शनल होना शुरू हो गए हैं। तो एक तो ये कि जैसे आपने ही बात की कि 11 बजे अगर हम बाहर रख दें, तो अगर हम एक डिसिप्लिन करना शुरू कर दें ना, जैसे बाकी चीज़ों को हम डिसिप्लिन करते हैं, जैसे टीवी अब हम सारी रात तो नहीं देखते ना, तो हम यूजुअली 10 बजे बंद कर देते हैं टीवी, या हम खाना 8 बजे के बाद नहीं खाते, या हम मिलने किसी को नहीं रात को जाते, बहुत लेट में नहीं जाते हैं। तो हमने इस तरह बहुत सी चीज़ों को डिसिप्लिन किया हुआ है। जैसे हम बहुत सा कोई फैंसी सूट साड़ी पहन के नहीं सोते, तो हमें पता है कि सोने के लिए आसान जो आरामदेह लिबास है वो चाहिए। ऐसे ही फ़ोन के लिए भी हमें, या कोई भी गैजेट है, इसके लिए भी हमें ख़ुद को डिसिप्लिन कर देना चाहिए। हमें ख़ुद को ये मैसेज देना चाहिए कि अच्छा अब ये 10 या 11 बजे के बाद मैक्सिमम मैंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, और सारा ही जैसे इंटरनेट बंद करें। एमरजेंसी की सूरत में रेगुलर कॉल तो चलती ही रहती है ना, किसी को बड़ी एमरजेंसी होगी तो वो कॉल कर लेगा, वो कमरे के बाहर से भी आवाज़ तो आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी, बिल्कुल। और भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, उस पर भी आपको मैसेज मिल सकता है। यानी ये जो टिटीरी बनने का एक हमने एक ले लिया ना, क्या बनने का, सॉरी, टिटीरी बर्ड है ना, जो कहता है कि उल्टा होके सोता है, चारों पैर ऊपर करके कि आसमान ना गिर जाए। तो किसी ने पूछा उल्टा क्यों सोते हो, तो उसने कहा देखो ये मैंने ही तो आसमान उठाया हुआ है अपने चारों पैरों पे। ये तो बिल्कुल वही बात है कि रोते क्यों, वो शक्ल ही ऐसी है। तो जब कभी सेल फोन नहीं थे तो भी आप ये देखें कि जिंदगी रवां दवां थी, बहुत सी इन्वेंशंस भी हो रही थी, काम भी हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं पे रीजनिंग जो हमारा ब्रेन देता है हमें, उसको हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो हमने ऐसी रीजनिंग को इंटरटेन नहीं करना होता, हमने अपने काम का जो भी है वो उसको हम ज़रूर यूज़ करें। बल्कि मुझे तो ये बहुत ही एक जिसे कहीं ना एक फैसिलिटेशन लगती है। अच्छा, ये रीजनिंग से ज़्यादा एक्सक्यूजेज हैं, हाँ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो दाद देनी बनती है ना, वो हफ्सा जावेद को देनी बनती है। आप देखें कि उन्होंने कहा कि मैं ये कन्फेस करूंगी कि मैं मोबाइल एडिक्ट हूँ। अच्छा, अब ये जो बात कहना है अपने आप को, यानी अपनी किसी ऐसी चीज को जिसको चेंज करने की जरूरत है, आसान नहीं है। उसके बारे में ये कह देना कि ये मेरा मसला है,
ये कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, और क्योंकि यही एक मुश्किल काम है। और यही एक मुश्किल काम है बेसिकली, तो यही एक मुश्किल काम है। अच्छा, तो इस बात के कह चुकने के बाद आधा मसला तो वही हल हो जाता है वैसे, जी, जब जी। आप ये ऐलान कर देते हैं ना। बिल्कुल 50% का यही है, और उसके बाद फिर बाकी आप जो हैं वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन को। लिहाजा हफ्जा जावेद फौरन अपना फोन बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इससे जान जान छुड़ाने का वक्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, एंजॉय किया, थैंक यू। तीनों तजवीज़ आसान है और इन पर आज ही से अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप तो Well done. Wonderful. now I am going ahead from 50% to 60 to 70%. आप कितनी चालाक हैं कि आपने अपनी मिसाल देते हुए और अपनी बात बताते हुए एक्चुअली नुमाइंदगी की उन बेशुमार लोगों की जो अपने मसले का एतराफ़ नहीं कर पाते, मुश्किल होता है, तो आपने उनकी ज़बान बनकर उनके मसले को हल करने के लिए स्टेप्स जो है वो अच्छा, डिस्कस मुझे किए। लगा कि आप कह रहे हैं आप कितनी चालाक हैं, बगैर फीस के ही अपना मसला हल कर लिया। Thank you so much. बहुत- Thank you so much for having me, Dr. साहब। बहुत शुक्रिया हफ्सा जावेद, थैंक यू सो मच। अल्लाह Okay. हाफिज़। Thank you, Mohsen साहब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।